तो इन्होंने क्या बोला था, गैलीलियो गैलीली, उन्होंने जो एक बॉल को बिल्डिंग के ऊपर से गिराएंगे ना तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो उन्होंने पहले इक्वल इंटरवल ले लिया। मतलब उन्होंने एक बॉल गिर रहा है ऊपर से और एक कैमरा से उसका स्नैपशॉट लिया, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड के बाद, या 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड के बाद, इंटरवल सेम लिया और उन्होंने उसका डिस्टेंस मेजर किया कि कितना डिस्टेंस जाता है। वही डिस्टेंस को उन्होंने देखा कि ये डिस्टेंस हमेशा अगर पहला 1 मीटर कवर करता है तो नेक्स्ट सेकंड में वो 3 मीटर कवर करता है, उसका नेक्स्ट सेकंड में वो 5 मीटर कवर करता है, उसका नेक्स्ट सेकंड में वो 7 मीटर कवर करता है। मतलब उसका जो रेशियोज होता है ना वो ऑड नंबर के हिसाब से होता है, जो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस मूव करता है। तो यहां पे इन्होंने लिखा द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम का इंटरवल सेम सेम लेना है, बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से अगर वो रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 स्टैंड टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ उसका रेशियोज कैसे होगा, इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर्स बिगिनिंग विद यूनिटी। एक से शुरू होता है 1 3 5, मतलब पहला अगर सेकंड में एक जाएगा तो नेक्स्ट सेकंड में, उन्होंने कैलकुलेशन करके देखा था, हम ये प्रूफ करेंगे अभी। पहला सेकंड में अगर 1 मीटर जाता है तो नेक्स्ट सेकंड में उसका 3 मीटर जाएगा। मतलब पहला सेकंड में मान लो अगर 2 मीटर जाता है तो नेक्स्ट सेकंड में कितना जाएगा, 3 इंटू 2, नेक्स्ट सेकंड में 5 इंटू 2, नेक्स्ट सेकंड में ये पहला जितना जाएगा ना उसका यहां पे जितना जाएगा ऑड नंबर के हिसाब से वो बढ़ेगा। ठीक है, बस उतना ही। अभी यहां पे इसका प्रूफ देखते हैं। सो प्रूफ के लिए यहां पे हमने एक इजी मेथड निकाले हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए। यहां पे मान लो इट ए बॉल इज इन दिस पोजीशन, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहां से अगर छोड़ेंगे तो पहला सेकंड में मान लो यहाँ पे गया, नेक्स्ट सेकंड में ये यहाँ गया, नेक्स्ट सेकंड में ये और ज्यादा गया। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया, इसका पोजीशन दिखाया, 3 पोजीशन। इस पोजीशन पे मान लो यहाँ पे टाइम इंटरवल जो लिया है ना, हर एक का टाइम इंटरवल इज लेट टाउ, टाइम इंटरवल टी इक्वल टू टाउ। यहाँ पे t इक्वल टू कितना होगा, ट्वाइस टाउ। यहाँ पे t इक्वल टू कितना होगा, थ्राइस टाउ। व्हाट इज टाउ, टाउ हमने इक्वल इंटरवल लिया, जो टाइम लिया ना ये इक्वल इंटरवल। यहाँ का जो पहला जो डिस्प्लेसमेंट है इसको y1 पकड़ लो, दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट है इसको y2 पकड़ लो, और तीसरा जो डिस्प्लेसमेंट है इसको y3 पकड़ लेते हैं। इसका ये डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पे नाम दिया h1, इसका नाम दिया h2, इसका नाम दिया h3। तो इसका हर एक का अलग अलग हमने यहाँ पे नेम ऐसे दिया। तो अभी यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो when the ball is at A, B, C, so let us consider an object. Let us consider an object. An object is allowed to fall from rest as shown in figure. Let the time interval, let the equal time interval is tau। हमने यहाँ पे इसका हर एक का टाइम इंटरवल जो टाउ लिया, ये पहला टाउ, तो ये ट्वाइस टाउ है, ये थ्राइस टाउ है। यहाँ पे हमने यहाँ पे इक्वल इंटरवल सबका लिया। अभी यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। एट ए, जब ए में आएगा तो y1 डिस्प्लेसमेंट y1 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन हाँ, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u तो 0 है इनिशियली तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, हाफ
a का वैल्यू g लेकिन माइनस होगा gt स्क्वायर। सो y1 का वैल्यू हमने क्या देखा, y1 इक्वल टू y1 जो वैल्यू है माइनस हाफ gt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट y2, इसी तरह हम लोग y2 निकालेंगे तो क्या होगा, एट b द डिस्प्लेसमेंट y2 इज इक्वल टू एट b द डिस्प्लेसमेंट y2 इज इक्वल टू क्या होगा, अभी यहाँ पे जो t था वो t कितना है, यहाँ पे टाउ था, सो टाउ स्क्वायर लिखा। सो अभी यहाँ पे y2 इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन अभी t कितना है, माइनस हाफ जी, t के जगह ट्वाइस टाउ है, ट्वाइस टाउ होल स्क्वायर, तो कितना होगा यहाँ पे 4 इंटू माइनस हाफ, कैंसिल नहीं करेंगे यहाँ, जी टाउ स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 पे देखो, माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर जो होता है ना, माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर की जगह हम y1 लिख सकते हैं, तो y2 इक्वल टू 4y1, इक्वेशन नंबर 2। सो एट c y3 का वैल्यू कितना होगा, अभी एट c y3 इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन t का वैल्यू अभी कितना है, t इक्वल टू थ्राइस टाउ, सो थ्राइस टाउ होगा तो माइनस हाफ जी, t के जगह थ्राइस टाउ होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा 9 को सामने लिख लेते हैं, 9 माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो ये देखो माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर, माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर को हम लोगों ने देखा ये y1 होता है, तो y3 इक्वल टू क्या हुआ, y3 इक्वल टू 9y1, सो इक्वेशन नंबर 3 हमने यहाँ पे लिखा। नाउ हो गया ये, हाँ, तो हमने उसका तीनों पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया, तीनों पोजीशन पे। पहले क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, कौन सा फॉर्मूला लगाया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का वैल्यू 0 होता है और बाकी g का वैल्यू हमने माइनस g लिखा बिकॉज इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अभी यहाँ पे नाउ y1, नाउ h1 का वैल्यू कितना होगा, h1 को वैल्यू सर y1 के बराबर है तो y1 लिखा, h2 कितना होगा, h2 ये निकालना है तो y2 माइनस y1 करेंगे, y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखा था, y2 का वैल्यू 4y1 आया था, 4y1 माइनस y1, तो आपका कितना होगा, h2 इक्वल टू 3y1, 4y1 माइनस y1 3y1। सिमिलरली h3 इक्वल टू क्या होगा, h3 निकालना है, मतलब दिस डिस्टेंस निकालना है, तो y3 माइनस y2 करेंगे, y3 माइनस y2 करेंगे तो मुझे h3 मिल जाएगा। सो h3 इक्वल टू y3 माइनस y2, y3 का वैल्यू y3 का वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखा था, कितना आया था यहाँ पे y3 का वैल्यू, याद करो, अरे माय डियर स्टूडेंट, y3 इक्वल टू हमने माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, t का वैल्यू यहाँ पे 3 तो 9 आया था, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू थ्राइस टाउ है, तो थ्राइस टाउ होगा 9 होगा, सो 9y1 माइनस y2 का वैल्यू कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, y2 का वैल्यू 4y1 होता है, तो यहाँ पे h3 का वैल्यू आपका कितना आएगा, h3 का वैल्यू 9 माइनस 5y1, तो हमने यहाँ पे y1 का h1 का वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दो। सो h1 is to h2 is to h3 का वैल्यू कितना आता है, does h1 is to h2 is to h3,
thus H1 is to H2 is to H3 इक्वल टू होता है Y1 is to 3Y1 is to 3 5Y1, therefore 1 is to 3 is to 5। ये हम लोगों का, और उसके बाद और कैलकुलेट करेंगे इस टू डॉट डॉट डॉट। सो दास ये हम लोगों का यहाँ पे प्रूफ है। किसका प्रूफ है? Galileo's law of odd number। According to Galileo's law of odd number, the distance traversed during equal interval of time is in the ratio of 1:3:5। मतलब H1 is to H2 is to H3 equal to क्या होगा my dear student? 1:3:5। हमने कैसे कैलकुलेट किया था उसको दोबारा एक बार बोल देते हैं। इस पोजीशन पे y का वैल्यू निकाला था, इस पोजीशन पे y2 का वैल्यू, इस पोजीशन में y3 का वैल्यू। इसमें टाइम पहला सेकंड टाउ, उसके बाद ट्वाइस टाउ, उसके बाद थ्राइस टाउ, ऐसे टाइम पास हुआ। हर एक पोजीशन पे मैंने y1 y2 y3 कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने h1 इक्वल टू y1 के बराबर h2 निकालना है। मतलब दिस y2 माइनस y1 क्या, h3 निकालना है। हमने y3 माइनस y2 किया तो h3 निकल गया। उसके बाद उसका रेशियो देखा 1:3:5 होता है। दिस इज द प्रूफ ऑफ गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। ये क्या है? गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि जब हमने गाड़ी को ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद कुछ डिस्टेंस वो चला जाता है, तुरंत रुकता नहीं है, और उसी का नाम होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अभी देखेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। असल में आपने मूविंग कार में ब्रेक लगाया, लगाने के बाद जितना डिस्टेंस वो मूव हो जाता है रुकने के पहले, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। So when the brakes are applied to a moving vehicle, the distance it travels, जितना distance वो जाएगा before stopping is called stopping distance। जैसे यहाँ पे आपका ये मैं अगर यहाँ बनाऊंगा तो यहाँ पे मैंने मान लो ये आपका एक कार है और इसका इनिशियल वेलोसिटी लेके जा रहा है। आपने यहाँ पे ब्रेक लगाया तो ये है इसका इनिशियल वेलोसिटी। ब्रेक लगाने के बाद ये यहाँ जब जाएगा तो ये रुक जाएगा, तो यहाँ रुका, इस तब वेलोसिटी कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सो जो डिस्टेंस इसने कवर किया, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस डिस्टेंस का नाम होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस d। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फाइनल वेलोसिटी 0, मतलब रुकने के पहले जितना ब्रेक लगाया तुरंत तो रुकता नहीं है, जितना डिस्टेंस जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो यूजिंग फॉर्मूला हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। तो यहाँ पे क्या होगा? v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। अच्छा, इसको d से समझाया है तो ये s की जगह d दे देते हैं d। सो यहाँ पे d ट्वाइस ad इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर होगा, यू स्क्वायर। सो d इक्वल टू क्या होगा? d इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई ट्वाइस a। सो कितना डिस्टेंस मूव होगा ये हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद स्टॉप होने तक कितना डिस्टेंस को, बहुत सारा स्पीड लेके तुम जा रहे हो, ब्रेक लगाया तुरंत रुका नहीं, कितना डिस्टेंस जाएगा, उसी को हम लोग इससे कैलकुलेट करते हैं। ये आपका गाड़ी का जो स्पीड लिमिट लिखा होता है ना रोड के साथ में, स्पीड लिमिट, इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड किया? यहाँ पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ रिलेशन है। अगर आपका 2 किलोमीटर पर आवर है तो ये डिस्टेंस कितना दूर जाके वो रुकेगा, उसका डबल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। दस हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द stopping distance। thus stopping distance is directly
proportional to the square of initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर के साथ उसका रिलेशन है। यहाँ पे सर माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि जो ब्रेक लगाया ना तो डिसेलरेशन है, इसीलिए ये माइनस साइन यहाँ पे ऐसे आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। और एक छोटा टॉपिक पढ़ा के आज छोड़ देंगे। उस टॉपिक का नाम है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम क्या होता है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग रिएक्शन टाइम के बारे में पढ़ेंगे। इट इज द टाइम टेकन बाय अ पर्सन, एक पर्सन जितना टाइम लेता है टू ऑब्जर्व, देखने में, सोचने में और एक्ट करने में। द रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन। मतलब ये हुआ कि इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है, आपने किसी चीज को देखा, देखने के बाद सोचा और उसमें एक्ट किया। जैसे मेरा आंखों में किसी चीज गिर रहा है, तो मैंने देखा गिर रहा है, ओके, सोचा कि मुझे आंख बंद करना है, बंद किया। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है रिएक्शन टाइम में कितना टाइम लगता है। दूसरा, मैं गाड़ी चला के जा रहा हूं और मैंने देखा कि कोई एक बच्चा गाड़ी के सामने आ गया, तो मैंने सोचा ब्रेक लगाना है, तब ब्रेक लगाया, देखा, सोचा, ब्रेक लगाया। जितना टाइम लूंगा ना उसी को हम लोग रिएक्शन टाइम बोलते हैं। और एक एग्जांपल है, मैंने एक स्केल को छोड़ा, मेरे दोस्त को बोला छोड़ने के बाद पकड़ो, तो छोड़ा और उसने पकड़ा। तो उसने क्या किया? पहले उसने देखा, अच्छा, छोड़ दिया, उसके बाद सोचा मुझे पकड़ना है, उसके बाद पकड़ लिया, एक्ट किया। ये सब करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो यहाँ पे ये रिएक्शन टाइम मैन टू मैन अलग अलग होता है, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है और सिचुएशन का कितना कॉम्प्लेक्सिटी है। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इजी सिचुएशन है तो ठीक है, रिएक्शन टाइम कम लग सकता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो उसमें एक्ट करने में, सोचने में, कभी कभी तुमने देखा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, तो जब देखा तुमने एक्सीडेंट हो गया है तो तुमने पहले देखा, देखने के बाद सोचा अच्छा मुझे जाना है, और जाते जाते टाइम लिया। दूसरा एक केस, तुमने देखा कि कोई बॉल तुम्हारे ऊपर आके गिर रहा है तो तुम तुरंत हट गया। तो ये दोनों केस में टाइम अलग अलग लगेगा क्योंकि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारे ऊपर मैं थप्पड़ मारा, तुमने तुरंत हटा लिया, तो यहाँ पे क्या, मैं जब थप्पड़ मारा, तुमने थप्पड़ मारने में गया, तुमने देखा, अच्छा सोच पीछे हटना है, पीछे हट गया, बहुत कम टाइम लिया। लेकिन किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तुमने देखा अच्छा जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मतलब ये सोचने में भी तुमने टाइम लगा दिया। तो कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, सिचुएशन का कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है। ये दोनों एग्जाम्पल तुम लोग लिख लेना, होमवर्क है, ठीक है। पूरा नोट्स ही तो होमवर्क है, लेकिन उसके साथ ये दोनों एग्जाम्पल लिख लेना। अच्छा, यहाँ पे हम अगर एक यहाँ पे एग्जाम्पल का बात करते हैं कि यहाँ पे किसी चीज को मैंने छोड़ा और मैंने बोला यहाँ पे तुम पकड़ो इसी चीज को, और ये डिस्टेंस है, ये इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 देके छोड़ा था, मैंने कुछ वेलोसिटी, और ये आपका रिएक्शन टाइम है, आपने जब पकड़ा, रिएक्शन टाइम। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे उसका वेलोसिटी, तो हम इसको कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रिएक्शन टाइम को कैलकुलेट करने के लिए? अगर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं, t कितना है, ये आपका डिस्टेंस है, t u0 t प्लस हाफ, ये g माइनस हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस gt। तो यहाँ पे आपका टाइम कितना होगा, रिएक्शन टाइम t इक्वल टू माइनस ट्वाइस s बाई g। तो ये t इस साइड पे रहा ना, तो ये ट्वाइस s हो गया बाई g। तो ये आपका रिएक्शन टाइम है, हाफ at स्क्वायर। क्या माय डियर स्टूडेंट, हम भी ना, तुम भी ना, सब। तो ये अगर इसका ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड MAGNITUDE मैग्नीट्यूड लेंगे तो डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है। सो t स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस s बाई g।
तो t इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ट्वाइस एस बाई जी। अभी अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल आए कि रिएक्शन कैलकुलेट करो डिस्टेंस, ये गिवन है तो तुम कर सकते हो। यहाँ पे s का वैल्यू अगर गिवन